हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिखर भटनागर। तो आज हम करने जा रहे हैं द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। यानी कि जो बुक रिचर्ड को उसकी मम्मी ने ला के दी थी, उसके एंड में रीडर्स को हेल्प करने के लिए रीडर्स को इन्वाइट किया गया था, जिससे कि वो हेल्प कर सकें स्टडी ऑफ माइग्रेशन, बटरफ्लाई के माइग्रेशन में स्टडी करने में। They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Ukrath of the University of Toronto, Canada। यानी कि उन्हें बोला गया था कि वो जो बटरफ्लाइज हैं उन पे टैग लगा दें फॉर द रिसर्च ऑफ मिस्टर डॉक्टर फेडरिक ए उखरात ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, जिससे कि डॉक्टर फेडरिक ए उखरात जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के थे, वो इस पे रिसर्च कर सकें। Ebright's mother wrote to Dr. Ukrath, and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of the monarchs। यानी कि जो एब्राइट की मदर थी, उन्होंने डॉक्टर उखरात को लेटर लिखा एंड सून यानी कि उसके बाद ही एब्राइट ने स्टार्ट कर दिया अटैच करना जो एडेसिव टैग्स होते हैं, यानी कि लाइट एडेसिव टैग्स, यानी कि टैग्स को चिपकाना शुरू कर दिया विंग्स ऑफ मोनार्क पे। मोनार्क यानी बटरफ्लाई, मोनार्क यहाँ पे बटरफ्लाई के लिए आया है। Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Mr. Ukrath। यानी कि किसी को भी अगर वो टैग्ड बटरफ्लाई मिलेगी तो उसको बोला गया है कि वो उस बटरफ्लाई को मिस्टर उखरात के पास पहुंचा दे, उस टैग को मिस्टर उखरात के पास पहुंचा दे। ठीक है, यानी कि सपोज एक पर्सन ने एक बटरफ्लाई को टैग किया, एक बटरफ्लाई पे टैग चिपकाया और वो टैग कैरी करके बटरफ्लाई दूसरी जगह पहुंच गई। तो अब जिस जगह वो बटरफ्लाई मिली है उस जगह की लोकेशन और वो टैग मिस्टर उखरात को भेज दिया जाए जिस पर्सन को वो बटरफ्लाई मिली है। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन वॉज अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। यानी कि जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन था वो 6 हफ्तों तक चलता था लेट समर में। ठीक है, you are going to chase them one by one। if you are going to chase them one by one you won't catch very many। अगर तुम उसे एक एक करके, अगर तुम मोनार्क को एक एक करके पकड़ोगे तो तुम इतने ज़्यादा मोनार्क को नहीं पकड़ सकते। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। यानी कि मोनार्क अब क्या सोच रहे थे, अब एब्राइट क्या सोच रहे थे कि वो जो है मोनार्क को रेज करेंगे। ठीक है, he would catch a female monarch। उन्होंने एक फीमेल मोनार्क पकड़ी, टेक हर एग्स, उसके एग लिए एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट। यानी कि उसे रेज करना शुरू कर दिया अपने बेसमेंट में थ्रू देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा एंड प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई। यानी कि उन्होंने सोचा कि अगर मैं एक एक करके कैच करूँगा तो मैं ज़्यादा नहीं पकड़ सकता, पर अगर मैंने रियर करना शुरू कर दिया बटरफ्लाइज को अपने बेसमेंट में तो मेरे पास ज़्यादा मोनार्क आ जाएंगी। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो। यानी कि जब वो बटरफ्लाइज बड़ी हो जाती, एडल्ट बटरफ्लाई में बदल जाते एग्स, तो फिर वो उन बटरफ्लाइज पर टैग लगाता और उनको जाने देता। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि कई सालों तक जो बेसमेंट था, एब्राइट का जो बेसमेंट था, वो थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क के लिए घर बन गया था जो कि डिफरेंट स्टेजेस में चल रहे थे। तो आगे पढ़ते, इवेंचुअली आई बिगिन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। इट इज टीडियस एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक। यानी कि धीरे धीरे उन्होंने लूज कर दिया अपना इंटरेस्ट टैगिंग बटरफ्लाई करने में। इट इज़ टीडियस एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक। यानी कि उन्हें फीडबैक भी ज़्यादा नहीं मिल रहा था। एब्राइट सेड इन ऑल दैट टाइम आई डिड। यानी एब्राइट कहते हैं जितना भी मैंने काम किया, जितना भी अभी तक मैंने किया था, उन्होंने ही लाव्ड ओनली 2 बटरफ्लाई आई टैग्ड वर रिकैप्चर्ड। यानी कि जितना भी अभी तक उन्होंने किया था, उन्होंने हंसने का सिर्फ 2 ही जो टैग किए गई थी वही रिकैप्चर करी गई। एंड देयर वर नॉट मोर देन 75 माइल्स। एंड जो वो थी वो भी उनके घर से 75 माइल से ज़्यादा नहीं पहुंची। आगे चलते हैं।
Then in the 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. जब वो 7th ग्रेड में पहुंचे तो उन्हें पता चला एक रियल साइंस क्या होती है जब उन्होंने काउंटी फेयर में हिस्सा लिया और वो हार गए. It was really a sad feeling to sit there and not getting anything while everybody else had won something. ये उनके लिए बहुत सैड था कि वहाँ पे बस वो बैठे रहे और उन्हें कुछ नहीं मिला बाकी वाइल यानी कि जबकि बाकी सबको कुछ ना कुछ तो मिला ही था. Ebright said his entry was slides of frog tissue which he showed under a microscope. एब्राइट बताते हैं कि जब वो काउंटी फेयर में जब उन्होंने हिस्सा लिया था तो उन्होंने फ्रॉग टिश्यू दिखाए थे स्लाइड्स में थ्रू अ माइक्रोस्कोप. he realized the winner had tried to do real experiments, not simply make a neat display. उन्होंने समझा कि जो विनर थे उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी थी. ठीक है. ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव रिचर्ड वॉज अपियरिंग. यानी कि अब जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी रिचर्ड की वो अपियर हो रही थी. आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, ही सेड. यानी कि उन्होंने कहा कि अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझे अगले साल के फेयर के लिए क्या करना है. उन्होंने सोचा कि अब वो एक रियल एक्सपेरिमेंट करेंगे. द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट वॉज अबाउट द इंसेक्ट वर्क आई हैव बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स. जैसा कि वो मोनार्क बटरफ्लाई को रेस कर रहे थे बेसमेंट में तो वो बहुत कुछ जान चुके थे इंसेक्ट के बारे में. ठीक है. तो वो पहले से करते आ रहे थे. उनको लगा कि अब उन्हें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए इसी चीज़ पर. So he wrote to Dr. Ukhrat for ideas and back came a stack of suggestions for experiments. फिर उन्होंने सोचा कि अब वो डॉक्टर उखरात को लिखते हैं और डॉक्टर उखरात को जब उन्होंने लिखा तो उनके पास डॉक्टर उखरात ने कई सजेशंस भेजे एक्सपेरिमेंट्स करने के. Those kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fairs. यानी कि जो सजेशंस भेजे गए थे एब्राइट को उन्होंने एब्राइट को बिजी रखा थ्रू आउट हाई स्कूल. यानी कि वो हाई स्कूल तक बिजी रहे एंड लेड हिज प्राइज प्रोजेक्ट इन काउंटी और उन्हें प्राइज भी मिला काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर में. फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट जो 8th ग्रेड प्रोजेक्ट था जैसे 7th में वो जीते नहीं थे तो 8th ग्रेड प्रोजेक्ट के लिए Ebright tried to find the cause of a viral disease that kill nearly all monarch caterpillars every year. तो वो अब उन्होंने सोचा कि वो इस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं उस वायरल डिसीज़ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे कि जितने भी मोनार्क कैटरपिलर्स हैं वो मर रहे हैं हर फ्यू ईयर्स में एवरी फ्यू ईयर्स में. Ebright thought the disease might be carried by a beetle. Ebright ने सोचा कि ये डिसीज़ हो सकता है कि कोई बीटल कैरी कर रहा हो. He tried raising caterpillars in the presence of beetles. उसने ट्राई किया कैटरपिलर्स को रेज करना इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल. आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट, ही सेड. जब उन्होंने रेज करा कैटरपिलर्स को बीटल्स की प्रेजेंस में तो उन्हें कोई रियल रिजल्ट नहीं मिला. बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैव ट्राइड द एक्सपेरिमेंट. पर उन्होंने इस चीज़ को अपने 8th ग्रेड के साइंस फेयर में दिखाया और वो जीत भी गए. दिस टाइम आई वॉन. यानी कि जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसकी वजह से वो जीत गए थे. द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क. तो यहाँ पे ये दोनों की फ़ोटो दे रखी है. इसमें से एक है मोनार्क बटरफ्लाई टॉप वाली है और जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो नीचे वाली है. आप देख सकते हैं कि ये दोनों कितने रिजेंबल कर रहे हैं. तो अगला उनका प्रोजेक्ट था वो था वाइसरॉय बटरफ्लाई के मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती हैं. द थ्योरी वाज दैट वाइसरॉयज लुक लाइक मोनार्क बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड. जो थ्योरी थी वो कहती थी कि वाइसरॉय लुक लाइक मोनार्क. जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है ये वाली बटरफ्लाई इस बटरफ्लाई जैसी दिखती है क्योंकि इस बटरफ्लाई जैसी कॉपी करने की कोशिश करते हैं क्योंकि जो मोनार्क्स होती हैं ये बटरफ्लाई को ये बर्ड्स को अच्छी नहीं लगती टेस्ट में. वाइसरॉय ऑन दी अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स. जो ये वाली बटरफ्लाई है ये बर्ड्स को बहुत अच्छी लगती है खाने में. सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम द बर्ड्स डिनर. यानी कि
जितना ज़्यादा ये मोनाक की तरह लगेंगी, जितना ज़्यादा ये इनकी तरह लगेंगी, उतने ही कम चांसेस होंगे इनका बर्ड्स का डिनर बनने में, बर्ड्स का खाना बनने में। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनाक। ठीक है, एब्राइट का जो प्रोजेक्ट था वो चेक करना था कि क्या बर्ड्स मोनाक को खाएंगी या नहीं। ही फाउंड दैट अ स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। उन्होंने फाउंड किया जो स्टारलिंग बर्ड थी वो ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाती थी। इट वुड ईट ऑल द मोनाक्स इट कुड गेट। वो सारी मोनाक खा जाती थी जो उसको मिलती थी। एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वाइसरॉय प्रोबेबली टू कॉपी द मोनाक। एब्राइट ने कहा कि हो सकता है कि मोनाक वाइसरॉय बटरफ्लाई मोनाक को कॉपी करती हो। दिस प्रोजेक्ट वर प्लेस्ड फर्स्ट इन जियोलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन काउंटी साइंस फेयर। जो ये प्रोजेक्ट था इसको फर्स्ट प्राइज मिला, फर्स्ट डिवीजन मिली जियोलॉजी में एंड थर्ड मिली ओवरऑल का साइंस काउंटी फेयर में। ठीक है, तो आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।